कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव होता है, जिसका सपना था एक माइनर बनने का। लेकिन जल्दी ही वह अपने घर के पास वाली खदान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां का चिड़चिड़ा बूढ़ा उसे भगा देता है क्योंकि वहां पर बच्चों का जन्म मना था। कई सालों बाद स्टीव भी बड़ा हो जाता है और वो अब उन सपनों को छोड़कर अपने कामों पर लग जाता है। उसका काम था एक डोर हैंडल बनाने का, लेकिन उसको कुछ ही दिनों बाद अपनी वही घर के पास वाली खदान याद आती है जिसके अंदर जाने का वो फुल प्लान बनाता है और वहीं जाता है। पर उसे वहीं का चिड़चिड़ा आदमी उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर वार कर अंदर भाग जाता है। स्टीव अंदर घुसते ही अपने पूरे जोश के साथ माइनिंग शुरू कर देता है और उसे जल्दी ही एक छोटा सा पत्थर मिलता है जो बहुत चमक रहा था। वो उन दोनों पत्थर को जोड़ देता है जिसके कारण एक पोर्टल खुलता है और जैसे ही पोर्टल के अंदर वो स्टीव जाता है तो वो उसे कुछ अलग ही दिखता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे कुछ अलग ही वर्ल्ड के नाम से देखता है और उस वर्ल्ड का नाम होता है ओवरवर्ल्ड। वो वहाँ पर रहना थोड़ा थोड़ा सीख चुका था और उसे एक दिन पिंक शिप मिलती है जिसकी वजह से वो अपना एक पिंक कलर का घर भी बना लेता है। और वो जो वहाँ पर उसे एक भेड़िया मिलता है और वो स्टीव उससे डरता नहीं, उसे एक हड्डी देकर अपना पालतू पेट बना लेता है। जिसके बाद वो दोनों बन लाते हैं और उसका नाम स्टीव डेनिस रखता है। वो दोनों सब खेलते, सारा दिन बताते और नई नई मस्ती करते। स्टीव ने इतने सारे बिल्ड बना ले थे कि अब वो वहाँ से जाने का मन नहीं करता। उसे जल्दी एक पोर्टल दिखता है जिसके अंदर उसे कुछ सामान मिलता है, जिसके साथ जोड़ने के बाद उसका एक पोर्टल अलग ही खुल जाता है और डेनिस भागकर उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण स्टीव को अंदर जाना पड़ता है। जैसे स्टीव अंदर जाता है उसे कुछ अलग ही जीव दिखते हैं जिसका नाम था पिगलिन्स। पिगलिन जैसे उसको देखते हैं वहाँ की रानी इल्यूमिनाटी उसे पकड़ने की कोशिश करती है और उससे वो पत्थर मांगती है जो वो कई सालों से ढूंढ रही होती है। स्टीव कहता है वो पत्थर तो मेरे पास है। उसे देखकर वहाँ की रानी बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो उसे पकड़कर अपने पूरे राज करना चाहती थी। स्टीव को पिंजरे के अंदर बंद कर देती है। स्टीव वहाँ पर इतने साल रहने के बाद उसे उस दुनिया से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वो उस दुनिया को बचाना चाहता था। वो अपने कुत्ते की मदद से उस पत्थर को फिर से चुरा लेता है और वहाँ से जाने का पूरा प्लान बनाता है और उसे डेनिस को कहता है कि वो मेरा इस पत्थर को लेकर मेरे घर के बेड के नीचे रख दे। वहाँ का डेनिस भी ऐसा ही करता है, वो उसके घर पर जाकर वो पत्थर को वहाँ के बेड के नीचे रख देता है। इसके बाद वहाँ जैसे ही गिरता है तो वो पत्थर अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण पोर्टल भी वहाँ का बंद हो जाता है। कई साल बीत गए और अब कहानी में एक ग्रेट नाम का एक नया किरदार आया। वह एक पुराने समय का ग्रेट चैंपियन था। वह एक छोटे से शहर चिगलस में रहकर एक गेम का स्टोर चलाता था जो ज़्यादा तो चलता ही नहीं था, जिससे पैसे की बहुत कमी होती थी। अब उसे एक नोटिस मिलता है कि घर खाली करने का, क्योंकि उसने घर खाली इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसने पूरे पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया था। उसे एक नीलामी का पता चलता है जिसके अंदर वो चला जाता है। उसे एक स्टोर का नाम मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि इसके अंदर एक गेम है जो वो चाहता था। वो उसे पूरे $900 में ले लेता है और वो उसका चप्पा चप्पा छान मारता है, पर उसे कोई वहाँ पर गेम नहीं मिलता। अब वो बहुत पछताने लगता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके पैर में वही चमकीला पत्थर पड़ा था जिससे वो पोर्टल एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद हम नटेली और उसके छोटे भाई हिरन को देखते हैं जो अभी अभी अपनी मां की मौत के बाद शहर में रहने आए थे। नटेली एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। उनकी पड़ोसन डान ने उन्हें सामान वैगन पर रखने की बहुत मदद की। अगली सुबह नटेली ने उसे पिज़्ज़ा बनाकर दिया कि वो अपने स्कूल में जाकर नए नए दोस्त बना ले। वहाँ का टीचर बहुत खड़ूस होता है। वो सब बच्चों को कहता है वो चीज़ें बनाओ जो तुम अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में बना सको। जो उसका छोटा भाई था वो एक जेट बनाता है जिससे आदमी उड़ सके और टीचर उसे को बहुत डांटता है, पर वो उस पर अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मैं उसे बना दूंगा। वो एक दिन उसे बना भी देता है। वो सामने वाली फैक्ट्री में जाकर ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर उसकी बहन भी थी। सारा स्कूल उससे बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अब प्रिंसिपल उसके घर वालों से मिलना चाहती थी क्योंकि वो इतनी बड़ी घंटी बना चुका है। अब वो उस इंसान को फोन लाता है जिसे गेम का बहुत शौक था। उससे कहता है कि वो उसके अंकल बनकर उसके स्कूल में आ जाए। पहले तो वो मना कर देता है, पर फिर उसे $26 का लालच देता है, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी उसके स्कूल में आ जाता है। वो कार लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, बाहर खड़ा हो जाता है। वो तब तक बाहर नहीं निकलता जब तक प्रिंसिपल नहीं आती। जैसे प्रिंसिपल बाहर आ जाती है वो फिर नहीं निकलता। वो चाहता था कि प्रिंसिपल उसके पास आए और कार में बैठ जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। प्रिंसिपल उसके प्यार में डूबने लगती है। अब डेंसिटी हरनी को अपनी दुकान पर ले आया।
वह हैरानी वहाँ की खास खास चीज़ें को देखने लगता है। वो उसे उसी पत्थर दिखता है, वो उससे पूछता है कि ये क्या है, और वो बोलता है मुझे तो इसे कभी देखा ही नहीं। वहाँ पर उसे एक पर्चा भी मिलता है जिस पर लिखा था इसे कभी मत जोड़ना। वह इसे पढ़कर उसके अंदर और उत्साह बढ़ता है इसे जोड़ने का। फिर वो जल्दी जल्दी उसे वैसे ही पैटर्न में जोड़ने लगते हैं। वो जैसे ही जोड़ते हैं वो एक पास की गुफा के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वो जैसे जैसे गुफा में जा रहे होते हैं उसे एक कुत्ता देख रहा होता है। तभी नटेली को पता लगता है कि उसका भाई अभी तक वहां से नहीं आया है। वो अपनी पड़ोसन के साथ उसे ढूंढने लगती है। उसके पास फ़ोन भी था जिसे वो फॉलो करती करती लोकेशन ट्रैक करती वहां पर पहुंच जाती है। तभी वो दोनों लड़के उस पोर्टल को देखते हैं और पीछे से नटेली और पड़ोसन भी आ जाते हैं। वो चारों को अब पोर्टल अंदर खींचने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो चारों उस पोर्टल में अंदर चल ही जा रहे थे। जैसे जैसे जा रहे थे वो एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो चारों उसी पोर्टल के अंदर जाकर गिर जाते हैं। जब चारों की निगाह खुलती है तो वो एक अजीब सी दुनिया में पड़ते थे जहाँ पर सब चीज़ें जिंदा और अजीब सी लग रही थी। उन सबको एक पिंक भेड़ दिखती है जिसे पूछते हैं कि सोना कहाँ मिलेगा। उन्हें एक विलेजर देख रहा होता है। विलेजर एक इंसानी दुनिया में चला जाता है। इसके बाद वही स्टीव उस खतरनाक नर्क दुनिया में तड़फ रहा होता है। जैसे ही वहाँ का पोर्टल चालू होता है तो वहाँ की रानी के पास का भी पोर्टल चालू हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका फिर से कनेक्ट हो चुका है पत्थर। अब वहाँ की रानी उन सबको छोड़ देती है स्टीव को और कहती है कि अगर वो उसे उस पत्थर को देने की मिलने की कहेगा तो वो उसकी मदद करेगी उसे अपनी दुनिया में लौटाने की। वहाँ पर वो चारों लड़के उस भेड़ से पूछते रहते हैं पर वो कुछ नहीं बताती और एक भेड़िया पूरी तरह से चलाने लगता है और भेड़ भी वहाँ से डरकर भाग जाती है। एक लकड़ियों का कंगाल, बड़ी मकड़ियाँ और ज़ॉम्बीज़ वहाँ आ गए, जिन्हें देखकर सब अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे वो एक लड़का तो वहाँ पर भाग जाता है और बाकी तीनों वुड को तोड़कर अपना एक घर बनाने लगते हैं। अब वो जो पिंक शर्ट वाला नीचे गिरा था वो अंदर एक गुफा में जाकर साइड से निकल आता है और वहाँ पर एक क्रीपर फटता है जिसके अंदर वो बहुत दूर जाकर गिरता है। अब वो उन अपने ग्रुप से बाहर चला जाता है। वो उन्हें लड़ने की कहता है। अब वो चारों मिलकर अब अपने वापस वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं, पर उनके पास पता ही नहीं था क्या होगा। एक कंकाल ने उनकी तरफ तीर चलाया जो सीधा जाकर अर्थ क्रिस्टल को लगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जैसे ही वो सुबह होती है तो स्टीव उनके सामने खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि वो जो आपके हाथ में क्रिस्टल है वो मुझे दे दो। मैं आपको बस जैसे ही मुझे आप दोगे मैं आपको ओवरवर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करूंगा। पर वो रात के उसने तोड़कर तोड़ दिया था, जिसके कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जो विलेजर बाहर अपनी ओवर दुनिया में गया था उसे कार टक्कर मार देती है। टक्कर मारने वाली वो कोई नहीं, वही प्रिंसिपल होती है, जिसका उसे बहुत पछतावा होता है, जिसके कारण वो उसे डिनर पर इन्वाइट कर देती है। विलेजर चुपचाप वैसे सुनता रहता है और यहाँ पर सारे लोग उस विलेज का और माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड का आनंद उठा रहे होते हैं। वो उन्हें एक विलेज दिखाता है जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे विलेजर होते हैं। और यहाँ पर जो कंकाल वाली दुनिया थी, यहाँ पर रानी को पता चल जाता है कि क्रिस्टल अब स्टीव के पास आ चुका है। वो उसे एक ज़ॉम्बी को देती है पीने वाला पोशन, जिससे वो ओवरवर्ल्ड में जाकर भी बचा रहेगा। उस पोशन को पीकर पिगलिन बहुत ताकतवर हो जाता है। वो अपनी सब चीज़ों को लेकर ओवरवर्ल्ड में स्टीव को ढूंढने चला जाता है, क्योंकि रानी को लगता है कि स्टीव उसे धोखा दे रहा है। वो जैसी पोशन को पीता है वैसी रानी उसे ओवरवर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उस पोशन को पीकर टेलीपोर्ट नहीं होती। यहाँ पर स्टीव सबको एक एक चीज़ बता रहा होता है कि क्या चीज़ कैसे बनेगी, और जैसे ही वो सबको तलवारें और TNT बता रहा होता है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी उनकी एंट्री होती है जो किसी ने नहीं सोची थी, क्योंकि इनको सोचकर वो तो अपने बैंड बाजू में मस्त थे। अब वो उन्हें बताता है कि क्रिस्टल उन्हें कहाँ मिलेगा। वो उसे कहता है कि एक वुडलैंड मैंशन में मिलेगा जो ऊपरली परत में होगा, पर वहां पर जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है। वो जैसे जैसे इतना कह ही रहा होता है कि वो उसे क्रिस्टल को कहां से लेने प्लान बना ही रहते हैं, तभी पूरे विलेज पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाता है। वो जैसी रानी अपने पिगलिन को पोषण पिलाया था वो सारा आकर वहां पर सारी विलेज पर हमला कर देती है, जिसके दौरान बाकी सब तो दौड़ने लगते हैं और यहाँ पर ये पिंक शर्ट वाला कुछ ज़्यादा ही हवा में स्टीव को मार देता है। अब सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टीव को होश आता है वो भी वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर वो लड़की, उसकी बहन
नीचे देखती है तो बहुत बड़ा खतरा दिखता है। स्टीव उन दोनों को एक एक लेटर दे देता है, जिसके कारण वहां से वो दोनों लोग उड़ जाते हैं। पर यहाँ पर स्टीव अकेला बचता है और पीछे वही पिगलिन आ जाती है, जिसके कारण स्टीव को यहाँ पर छाल मारनी पड़ती है। वैसे उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो उनकी पीठ पर लैंड हो जाता है। वो वहां से बचकर भाग जाते हैं, पर पीछे वह सारे पिगलिन उनका पीछा करते हैं, पर कितना भी कर लें वो उनका पीछा नहीं कर पाते। अब वो सब लोग बच जाते हैं और वाटर बकेट के सहारा से नीचे बच जाते हैं। तभी असली दुनिया में माइलन उस गांव वाले के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका हाल भी तुम्हारी तरह है और वो उसका अभी अभी ब्रेकअप हो चुका था। और यहाँ पर दूसरी दुनिया में उस रानी को स्टीव पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो स्टीव ने उनको धोखा दे दिया था। और स्टीव अपने दोस्तों को बताता है कि अगर मेलिशा को वो जादुई गोला मिल गया तो वो उस पूरी दुनिया पर राज कर लेगी। दूसरी तरफ मेलिशा का अब सफ़र ख़त्म हो चुका था। अब उसने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करने का कहा। वह उसने एक बड़े सारे खतरनाक पिगलिन को बुलाया, जिसका नाम था ग्रेट बॉय। उसने उसको ऑर्डर दिया कि जल्दी उसे जाकर ख़त्म करे और उसके लिए वो क्रिस्टल लेकर आए। पर वो उसका पहला कहता है कि इस पिगलिन को ख़त्म कर दो। वो उस पिगलिन को ख़त्म कर देता है और उसे सीधा ऑर्डर देती है कि सीधा जाओ और ओवरवर्ल्ड में उसे लेकर आओ। इसी बीच नेडली और डान को रास्ते में एक भेड़िया मिलता है। वो है बिना डरे उसे एक हड्डी देते हैं, जिसके अंदर वो पालतू बन जाता है और उन्हें पता लगता है कि ये और कोई नहीं, डेनिस उनका स्टीव का पालतू कुत्ता है। वो उन्हें कहती है कि वो स्टीव की लोकेशन देखकर उनके पास लेकर जाए। वो जैसे जैसे आगे चलता है वो दोनों भी उनके पीछे जाती है। कुछ ही देर में वह स्टीव के पास चली जाती है। वो उन सबको एक हीरो की खदान में लेकर जा गया। वो उन्हें अपने खदाने दिखाई रहा था। उसे लगता है उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, जिसे गंदी बदबू भी आती है। वो पता लग गया था। अब वहाँ पर उनके पर संकट आने लगता है। वो भागकर अपनी एक रेल में चले जाते हैं। जैसे जैसे रेल में बहुत रफ्तार से आगे जा रहे होते हैं, वो आगे जाकर लाल वाली ट्रेन से रुक जाते हैं और आसे पासे देखते हैं कि सब तरफ क्रीपर ही क्रीपर है। वो उन्हें लगता है कि अगर जब तक क्रीपरों को हाथ न लगाया जाए, क्रीपर तब तक फटते नहीं है। वह अब आगे उनके पीछे कोई नहीं था। अब बस उन्हें लगता था कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म है। पीछे से वही बड़ा पिगलिन आ चुका था। अब वो प्लान बनाते हैं कि सभी क्रीपर को हाथ लगाते हुए चले जाते हैं। जैसे जैसे जा रहे थे वह भी उन पर खदानों में हमला करता करता उनके साथ ही मर जाता है और वहाँ से वो तीनों भाग जाते हैं। और यहाँ पर जैसे तीनों आते हैं तो उन्हें सामने एक वुडलैंड मैंशन दिखता है, जिस पर वही एक क्रिस्टल था। अब वो तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे उस क्रिस्टल को मिला जाए। पहले बताता है कि पहले फ्लोर पर उनके सिपाही है, दूसरे फ्लोर में जादुई इंसान और तीसरे फ्लोर में है मेन बंदा, जिसके हाथ में सबसे बड़ा रुपया। अब वो उनका प्लान था कि वो तीनों उनका बटान बताएंगे और तीसरा छोटा भाई उन पर ले जाएगा। अब इस पिंक के शर्ट वाले को एक ज़ॉम्बी से लड़ना होता है, जिसे देखकर वो सान ले रहा था, पर जैसे ही वो उस पर जलता है वो उनकी कुश्ती का मजा ले रहे होते हैं। तभी उसे बच्चे को वही क्रिस्टल मिल जाता है और पीछे देखता है कि वही एंडरमैन था। पर वो उस बच्चा उनसे डरता नहीं। उसके पास डायमंड की एक्स होती है, जिसके अंदर वो उससे लड़ता है और फाइनली उसे मार कर वहाँ उससे एंडर आई भी ले लेता है, जिसके कारण वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो जाता है। वो उनके पास जाता है और उन्हें भागने को कहता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी सामने वही निशा आ जाती है अपने सभी पिगलिन के साथ। वो उनसे कहती है कि वो मुझे दे दो, पर वो उसे छीन लेती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। वह जैसे ही वो जाते हैं तो वो उसे बहुत ज़ोर से उनके पिगलिन के पास फेंकता है, पर खुद उनसे लड़ने कहता है। वो जैसे जैसे लड़ रहा था वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो बीच में ही मर जाता है। अब वहाँ पर उसे अपना डेनिस कुत्ता भी मिलता है। वो अपने घर में जाता है और सबको एंजॉय करने लगता है। और यहाँ पर डेनिस को अपना एक क्रिस्टल मिल जाता है, जिससे वो एक्टिवेट कर पूरी दुनिया पर काला साया डाल देती है, जिससे पूरी दुनिया काली हो जाती है। और वहाँ से बचना कुछ नामुमकिन लग रहा था। सारे गाँव वाले और स्टीव कहता है कि अब हमें इस दुनिया को बचाना होगा। अब सब प्लान बनाते हैं और अपना पूरा डायमंड सेट बना लेते हैं। वो बड़ी आयरन की फौज खड़ी करती है। सभी गोलम एक बार में उन पर हमले करने को कहते हैं, पर आयरन गोलम पर जब तक कोई हमला ना करे तब तक उन्हें कोई नहीं कहता। पर उन्हीं में से एक पागल पिगलिन उन्हें तीर मार देता है, जिसके कारण सारे गोलम एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। जैसे पिगलिन पर मारता है सभी एक एक करके एक्टिवेट होते हैं और सभी गोलम उन पिगलिन को मारने लगते हैं।
अब इसके बाद वैसे ही मीशा दूसरे उस अपने बड़े बिग स्टार को भी बुला लेती है जो था बिग पिगलिन। अब गोलम आकर उस बिग पिगलिन से लड़ने लगता है, पर वो इतना ताकतवर था कि गोलम को अपनी शक्तियों के भाग देख देता है। और यहाँ पर हमें स्टीव दिखाया जाता है जो पूरा डायमंड सेट के अंदर था। अब मीशा से और स्टीव लड़ने लगते हैं, पर यहाँ पर स्टीव के पास कुछ ताकत नहीं थी और मीशा उसका डायमंड सेटअप मार देती है। और यहाँ पर उस बच्चे को एंड्रा ही मिली थी जिसके कारण वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और जैसे ही वो क्रिस्टल को लेने लगता है तो वो देखता है कि उस बिग स्टार की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। अब वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर उस पर हमला करने लगता है, पर तभी वही पड़ोसन ने अपनी सारी भेड़ियों की फौज इकट्ठी कर ली थी। अब वो सारी फौज उन पर हमला कर देती है और यहाँ पर उस बच्चे पर जैसे हमला करता है बच्चा वहाँ से नीचे गिर जाता है। वैसे तो उसके पास वाटर बकेट भी थी, पर उसने उस पिंक शर्ट वाली की एंट्री होती है जो उस बच्चे को बचा लेता है। वो बताता है कि मैंने वहाँ पर वाटर बकेट की हेल्प से अपने आप को बचा लिया था। अब वह उसे मीशा को मार देते हैं, जिसके बाद वो सुखी सुखी रहने लगते हैं। सुबह होते ही सब ज़ॉम्बीज़ पिगलिन्स सब मर जाते हैं और वह उनकी विजेता होती है। पर स्टीव मीशा को नहीं मारता क्योंकि उसे कहता है कि तुम्हारे पास सुधरने का अब भी एक मौका है। जिसके बाद स्टीव उसे एक मौका देकर उसे छोड़ने को कहता है, पर मीशा कहती है कि मैं फिर से आऊँगी। अब वहाँ सब चारों लोग वहाँ से जाने का पूरा प्लान बना लेते हैं। स्टीव को अपने कुत्ते की बहुत याद आएगी, जिसके कारण वो सब इमोशनल हो जाते हैं और उसे पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहते। अब वह अपने सब चारों दोस्त आपस में भाई भाई बनते हैं और सभी लोग वहाँ से जाने को कहते हैं। और यहाँ पर सबका जाने के बाद सबका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है। और जो पिंक शर्ट वाला था उसने अपनी ये माइनक्राफ्ट गेम भी बनाई, जिसके अंदर सब बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और जल्दी बहुत हिट भी हो जाती है, जिसके अंदर सबकी ज़िंदगी अलग ही बन जाती है और सब अमीर हो जाते हैं। और जो वुल्फ था वो भी अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है और जिसका सपना था जेट बनाने का वो उसका भी जेट बन जाता है। जो विलेजर इस दुनिया में आया था वो उससे शादी भी कर लेता है। सो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, आपका एक क्लिक मुझे लगे रहने की ताकत देगा। बाय।